हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वीकली बिटकॉइन गोल्ड एंड क्रूड एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, अगर आप एमसीएक्स में भी काम करते हैं तो आपके लिए लेवल हेल्पफुल होगा, जो कि हम गोल्ड और क्रूड का देंगे डॉलर से कंपेयर करके, और जो एमसीएक्स का लेवल है उस पर आप हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप दोस्तों बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे प्रीमियम चैनल हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं है, सिर्फ आपको अकाउंट हमारे लिंक से ओपन करने हैं, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल के लाइव सेशन को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारे एसएमसी और बाई सेल इंडिकेटर से जो है आपको ऑटोमेटिक सिग्नल जो है जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन के 4 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट की। तो अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बिटकॉइन जो है लास्ट वाला जो डिमांड है, यानी कि जो 91 समथिंग के लेवल में 91,500 के लेवल में आया हुआ है वो होल्ड है, यानी कि वो डिमांड बरकरार है, यानी कि 4 घंटे की डिमांड अभी टूटी नहीं है। तो बाइंग डिप का जो फॉर्मूला है वो अभी भी वर्क करेगा। डे टाइम फ्रेम पे भी डिमांड बरकरार है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो डिमांड यहाँ पे एक जनरेट हुई है, यानी कि 96,000 के आसपास बाजार जो है डिमांड जनरेट कर रहा है फ्रेश में अगले वीक के लिए। तो 96,000 के आसपास 96,500 400 के आसपास अगर बाजार डिप देगा तो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कल ही मैंने एडिशनल जो लेवल दिया था अपने प्रीमियम चैनल में कि अगर ये डिमांड टूटेगा तो हम सेल करेंगे। उसके पहले हमारा बाई था बॉटम से, वो अच्छा खासा गेन दिया क्योंकि ये यहाँ पे डिमांड जनरेट कर चुका था 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे। और अभी इसने फिलहाल जो है 2 डिमांड जनरेट कर दी है, एक 96,400 के करीब में और एक 96,800 के करीब में। तो हम यहाँ पे ज्यादा जो है अच्छे से कंसीडर करेंगे वो 96,400 वाले को। क्यों? क्योंकि 96,400 वाले पे मल्टीपल बॉटम है, बढ़िया सा डिमांड है और उसके नीचे इमीडिएटली एक अनदर डिमांड अवेलेबल है। तो अपने पास एक स्टॉप लॉस की जगह बहुत अच्छी खासी है, यानी कि अगर ये 96,400 के आसपास आता है तो एक अच्छा बाइंग बनेगा। ठीक है, सप्लाई जो बनी हुई है वो 98,000 के करीब में है, 98,400 के करीब में, यानी कि अगर 98,400 जाएगा तो अगेन एक बार वहां पे सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अब ये जो भी डिमांड दोस्तों बनते हैं बाजार में वो ब्रेक होते रहते हैं और फिर से नए बनते रहते हैं, तो उसकी कंफर्मेशन आपको लेके ही इसमें एंट्री करनी है। फिलहाल डे टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन जो है यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो बिटकॉइन के लिए ये जो अभी का जो व्यू दिख रहा है वो बाइंग डिप का दिख रहा है। अगले वीक भी न्यूज़ काफ़ी सारी है, नेपी डेटा भी आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस के साथ जो है काम करना होगा और क्वांटिटी को मैनेज करना होगा। देन आफ्टर एक अच्छा ट्रेड आप कैच कर पाएंगे। बात करेंगे दोस्तों गोल्ड की, तो गोल्ड में दोस्तों लास्ट वीक देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। और ये वॉलेटिलिटी किस लिए आई? तो ये ट्रम्प चाचा के बयानबाजी से आई, जो कि टैरिफ वाली न्यूज़ थी, और अगले वीक उनकी टैरिफ पे जो है कुछ मीटिंग होने के चांसेज है। तो गोल्ड पे फिर से मोमेंट आपको दिखाई देगा, वॉलेटिलिटी दिखाई देगी। लॉन्ग टर्म में जो गोल्ड के टारगेट हैं वो यहाँ पे 2920 एंड देन आफ्टर 3025 के जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म में जो गोल्ड का जो टारगेट है वो भी अपसाइड का ओपन है। अभी गोल्ड में कहीं से भी बड़े करेक्शन की जो है यहाँ पे शुरुआत होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि इसने डे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट किया हुआ है 2788 के ऊपर। अगर सपोज कीजिए कि गोल्ड किसी न्यूज़ की वजह से सडन जो है कोई गिरावट देता है और 2720 के आसपास आता है, तो ये एक बेहतरीन जो है यहाँ पे बाइंग जो है अपॉर्चुनिटी होगी। बहुत ही अच्छा प्यारा सा लेवल है, तो आप इसको मिस मत कीजिएगा। अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं गोल्ड को, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें गोल्ड दिखाई दे रहा है कि मल्टीपल डिमांड जनरेट करता हुआ ऊपर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटा डिमांड है 2800, यानी कि मंडे को अगर 2800 मिलता है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो ये एक अब बढ़िया जो है बाई बन जाएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी अच्छे होंगे 2805 के आसपास। ठीक है, ये बड़ा टाइम फ्रेम है तो बड़े टारगेट भी होंगे, तो बड़े स्टॉप लॉस बनेंगे। हमें अगर इंट्राडे के लिए कंप्लीटली इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बाई करना है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, तो हमें क्या करना है, हमें वहाँ पे उसको कर देना है स्मॉल टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट, और तब देखना है कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे गोल्ड क्या कर रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने हमारे इंडिकेटर पे और हमारे लेवल पे भी यहाँ पे सेल जनरेट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप की सिचुएशन भी थी, ब्रेकआउट किया, फेल हुआ, गोल्ड गिर गया। अब गोल्ड गिरने के बाद क्या कर रहा है यहाँ पे? तो गोल्ड गिरने के बाद यहाँ पे बॉटम की कोशिश कर रहा है। तो ये बॉटम कब कंफर्म होगा? जब ये लेवल टूटना शुरू होगा, यानी कि ये जैसे ही 2864 के ऊपर चलना शुरू करेगा तो 2860 के स्टॉप लॉस से हम इसको बाई कर सकते हैं। तो 2864 डॉलर जब ब्रेक करना शुरू करे तो 2860 यानी कि $4 का स्टॉप लॉस है, उसके हिसाब से टारगेट से बाई करेंगे, क्योंकि टारगेट होगा हमारा फर्स्ट 2872, नेक्स्ट होगा 2880। अगर सपोज कीजिए कि ये यहीं पे कंसोलिडेट करके और गिर जाता है, तो फिर हम इसको कंसीडर करेंगे 2852 का बाई, और ये बहुत ही बेहतरीन बाई होगा। 2852 से लेके 2850 ये यहाँ पे बाई करेंगे और 2846 का स्टॉप लॉस रखेंगे। ये जो स्टॉप लॉस है, जब तक 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे
क्लोज ना करे तब तक आपको पोजीशन से एग्जिट नहीं लेना है, ये आप यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन जो बाइंग लेवल है इंट्राडे के लिए वो है 2852 का। अगर 2852 नहीं जाना होगा तो इसको हम यहाँ से ब्रेकआउट पे बाई करेंगे जो कि 2864 के ऊपर होगा। ये यहाँ पे फिलहाल गोल्ड का जो व्यू दिख रहा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो ये कम्प्लीटली अभी अपने सप्लाई के नीचे ट्रेड कर रहा है और सप्लाई इसकी काफ़ी पास में पड़ी हुई है। क्रूड का जो थोड़ा फंडामेंटल है अभी थोड़ा सा वीक साइड जो गया है क्योंकि ट्रम्प बाबा ने जो भी बयानबाजी की है इसकी वजह से, लेकिन इसके बावजूद गोल्ड जो है टेक्निकली अपने लेवल पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। लास्ट की जो रैली स्टार्ट हुई थी ना दोस्तों वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। अगर आप एक यहाँ से ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हो तो इस ट्रेंड लाइन के तौर पे सपोर्ट आपका 68 समथिंग का आ रहा है और ये सेलर का टारगेट भी है। ठीक है, देखिए दो चीज़ों में से हम लोग एक चीज़ जो है पिक करेंगे, या तो क्रूड यहाँ पे कम्प्लीटली बॉटम बना दे, ठीक है, और एक अच्छी सी यहाँ पे गुड न्यूज़ आ जाए जो कि ट्रम्प बाबा के बयानबाजी से ही पकड़ी जाएगी तो क्रूड यहाँ पे बॉटम बना देगा, फिर इधर चलेगा। अदरवाइज क्रूड यहाँ पे आए 68,700 के पास, यहाँ पे होल्ड करे 1 आवर की ग्रीन कैंडल दे तो हम यहाँ पे इसको बाई कर लेंगे। ये दो क्रूड का लेवल होगा जहाँ पे हमें फोकस करना है। क्रूड का लेवल दोस्तों बड़ा ही क्रिस्टल क्लियर है। फिलहाल के लिए जो व्यू चल रहा है वो सेल ऑन राइज का चल रहा था। इस वीक हम लोगों ने काफ़ी अच्छे खासा सेल अपने प्रीमियम चैनल में दिए हुए थे और बहुत ही मज़ेदार ट्रेड जो निकले हैं। मतलब बैक टू बैक दो क्रूड के टारगेट फटाफट देखेंगे तो मिले हैं, क्योंकि उस हिसाब से लेवल जनरेट होता है। हमने ये टॉप वाला सेल भी पकड़ा था, फिर बॉटम पे बाई भी पकड़ा था, तो बेहतरीन रहा। तो अब अगर अगेन क्रूड अगर बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे छोटे से स्काल्प के लिए अगर कोई जैसे डिक्लाइन दे 7700 के करीब में ग्रीन कैंडल आए 5 मिनट पे तो यहाँ भी बाई बन जाएगा और ये टारगेट आप 300 पिप्स या 400 पिप्स। ठीक है, तो इस हिसाब से क्रूड के जो व्यू है। और नेक्स्ट वीक से दोस्तों अगर आप चाहेंगे तो मैं इथीरियम को भी कवर करूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इथीरियम को भी अपने सेशन में कवर करूँ तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बता दीजिएगा। आई होप कि ये जो सेशन है आपको हेल्प करेगा अगले वीक के कॉल में, अगले वीक के जो है ट्रेड में। और अगर आपने हमारे प्रीमियम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है ज़रूर ज्वाइन कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपका अकाउंट पहले से ओपन है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसका यूज करके और अकाउंट को मैप करा सकते हैं किसी भी हेल्पलाइन के लिए। इफ़ रिक्वायर्ड एनी हेल्प आप हमारे व्हाट्सअप नंबर का हेल्प ले सकते हैं जानकारी के लिए। दोस्तों काफ़ी लोग अपने प्रीमियम चैनल में सिर्फ लेवल देके इधर या उधर यानी कि दोनों साइड से बोलते हैं कि इधर के नीचे जाएगा तो सेल, इसके ऊपर जाएगा तो बाई, लेकिन हम यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर व्यू देते हैं कि यहाँ पे बाई करना है या यहाँ पे नीचे टूटेगा तो सेल करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे व्यू मिलता है। तो अगर आपको इस तरीके का हेल्प चाहिए तो आप हमारे प्रीमियम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे इंस्पायर्ड, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइस।